महिला नेत्री यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थी और इन्हें विधानसभा मार्च में जाना था, तो इसके पहले यहाँ पर महिलाओं को भी यहाँ पर खदेड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से फिर से इन्हें गांधी मैदान की ओर लौटाया जा रहा है, इन्हें खदेड़ करके कि आप गांधी मैदान जाइए, विधानसभा मार्च विधानसभा की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। और देखिए बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पटना और उसके आसपास के कई थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि बड़ी संख्या में महिला नेत्री हैं तो उन्हें हटाने के लिए महिला पुलिस बल को भी यहाँ पर लगाया गया है। जो तस्वीर है ये बता रही है कि किस तरीके का ये आंदोलन बीजेपी का है और कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी इस आंदोलन के लिए। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने सहयोगी के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अब इन तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से गांधी मैदान की तरफ धकेला जा रहा है ताकि वो विधानसभा मार्च के लिए आगे के रूट जो निर्धारित रूट थे उस तरफ न बढ़ पाए। दूसरी तस्वीर लाठीचार्ज की, जहां पर दे दनादन पुलिस जो है लाठी चटकाती हुई इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता हो, यहाँ पर गिरते हुए कार्यकर्ता सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते भागते, चाहे वो युवा हो बुजुर्ग हो, जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर थे। कैमरामैन भी आपको कहीं नजर आ रहे होंगे जो इस भीड़ से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते नजर आए। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने अब अपनी उस स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके लिए सुबह से ही तैयारी की गई थी। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे पुलिस वाले जो हैं वाटर कैनन, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले और हेलमेट के साथ तैयार नजर आ रहे हैं ताकि अगर जरा सी भी स्थिति होने लगी कि अब इन्हें कंट्रोल करना होगा तब वहां पर ये दमनात्मक कार्रवाई जिसका आरोप बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं वो शुरू हो चुकी है। फिर से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए ये लाठीचार्ज फिर से एक बार। और देखिए अब उन पर भी लाठी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को मारा जा रहा है। देखिए सम्राट चौधरी भी हैं, उन पर भी लाठीचार्ज यहाँ पर। पीछे चलिए मैडम, पीछे चलिए। और देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए। सम्राट चौधरी को रोकने का यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है और देख लीजिए गुंडागर्दी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जिंदगियों के द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है। और देखिए सम्राट चौधरी इस वक्त पुलिस और लाठीचार्ज के बीच में आगे बढ़ते हुए हैं। हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। पूरा भाग कहीं न कहीं एक बार फिर जोश के साथ पुलिस को ही खदेड़ते हुए भाजपा के नेता इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीर है जहां बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, ये तमाम लोग सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे से कि किस तरीके से यहाँ पर एक और लाठी चल रहा है तो दूसरी ओर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच में भाजपा के जो नेता हैं वो डाकबंगला की ओर एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। फिर से सम्राट चौधरी को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और सम्राट चौधरी मोर्चा संभालने के बाद जब यहाँ सम्राट नहीं पहुंचे थे उस वक्त भाजपा ने, जब वो एक बार फिर से, उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनके साथ में इस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर देखिए पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। पुलिस के जो जवान हैं तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है एक तरफ पुलिस जो है इन्हें रोकने के लिए भरसक कोशिश करती हुई, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए धक्कम धुक्की खुद
सम्राट चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। लाठीचार्ज रह रहकर बीच बीच में शुरू कर दिया जाता है और ये बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर से जोश के साथ फिर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तस्वीर में लहूलुहान बीजेपी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जानबूझकर दमनात्मक कार्रवाई की गई, जबकि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, पुलिस का सहारा ले रही है और यहाँ पर क्या पुरुष और क्या महिलाएं, किसी को भी बख्शा नहीं गया। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम डाक बंगला चौराहा पहुंच चुका है। हालांकि पुलिस की तरफ से यहां पर रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं, गांधी मैदान से भागते हुए कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और पुलिस ने यहां पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी इन्हें रोकने के लिए। और जो तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, जो भीड़ है वो भीड़ आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की कि सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है, जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी मैदान से निकली और कहीं ना कहीं उनको विधानसभा तक जाना है, विधानसभा मार्च है, उसको लेकर वो और देख सकते हैं कि लाठियां तक चलनी शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ता है वो लाठियां चला रहे हैं और उसके कुल्लू में जो देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है उन्होंने लाठियां चलाने शुरू की है और पुलिस ने भी फिर लाठियां चलाना उनका जवाब दिया है। और अब देख सकते हैं कि स्थिति अभी तत्काल जो स्थिति है वो स्थिति थी कहीं ना कहीं पैनिक होती जा रही है। जो कार्यकर्ता है वो उनकी संख्या काफी है और उनको रोकने के लिए पुलिस संख्या भी काफी मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। कई कार्यकर्ता हैं जो देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है डाक बंगला से, जो कि अंदर बैरिकेडिंग के अंदर आ चुके थे, उन्हें वहां कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। अब देख सकते हैं जो स्थिति है, अब सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खुद वहां मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस ने रोका है। जो सिग्रीवाल खुद आगे बढ़ना चाह रहे थे और उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने रोका है। पुलिस जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद साहब, बड़बड़ाती पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लाठीचार्ज का मैं विरोध कर रहा हूँ। बड़बड़ाती पुलिस नीतीश कुमार तो ये सिग्रीवाल थे, उनका कहना है जो पुलिस है उन्होंने बर्बर तरीके से उन पर लाठियां बरसाई है और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। लगातार काफी संख्या में है पुलिस पहुंच रहे हैं और सिग्रीवाल जी का कहना था कि उनके साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो देखिए ये हर जिले हर हम बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए लाठियां खानी पड़े, आंसू गैस के गोले और पानी के फव्वारे से भाजपा डरने वाली नहीं। हम सड़क पर खड़े हैं और इस आंदोलन को आगे ले जाए। तो नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम इस दमनात्मक कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। बिहार की जनता की आवाज हम उठाते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे और जनता सब कुछ देख रही है। और सरकार जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करवा रही है, इस बल प्रयोग का क्या औचित्य था। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया जा रहा था, विधानसभा मार्च का यह कार्यक्रम पहले से तय था। वैसे में पुलिस की तरफ से तैयारी भी पहले से की गई थी। और अब देखिए यहाँ पर दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही तस्वीरों में पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं अब इस भीड़ को, इस मार्च को रोकने के लिए सैकड़ों लाठियां चलाई गई। शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का मार्च कर रहे थे। हम इस राज्य की जवानों का, राज्य के किसानों मजदूरों का हम आवाज उठा रहे थे। इस आवाज के खिलाफ ये लोगों ने लाठी चलाने का काम किया है। तो जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसका विरोध करते हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए उनके ऊपर भी लाठियां चटकाई गई और तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन इन लाठियों के बरसने से हम चुप नहीं होंगे, हमारी आवाज नहीं दबेगी। दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर जहां पर आपको भीड़ और हुजूम नजर आ रहा होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का, लेकिन अब इन्हें रोकने के लिए, पीछे धकेलने के लिए पुलिस जो है हर संभव यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बहुत हम भी लाठी खाए हैं, बॉडीगार्ड लोग हैं, 10 लाठी से ऊपर मारा है। और ये वो कार्यकर्ता जिन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठियों से पीटा गया है, वो ये कहते हुए कि दमन नीति अपना रही है ये सरकार और ये उचित नहीं है। गिरते पड़ते कई लोगों के सर में चोट लगी, किसी का हाथ टूट गया,
और पुलिस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की भी अच्छी खासी तैनाती की गई है, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कार्यकर्ता कि आखिर ये लाठीचार्ज क्यों, जब शांतिपूर्ण तरीके से हम मार्च पर निकले हुए थे, मार्च प्रायोजित पहले से था और ऐसे में उन्हें लाठियों के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। उनकी आवाज को दबाने का प्रयास जो सरकार कर रही है वो दबेगी नहीं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब ये कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं, भले बैरिकेटिंग करके इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब ये बैठ गए हैं सड़कों पर ही। बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं वो इस वक्त सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी खुद धरने पर यहाँ डाक बंगला चौराहा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो धरना पर बैठ चुके हैं। और फिलहाल सम्राट चौधरी पर भी कई लाठियां चली, बाकी जो एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, उन पर भी लाठियां चलाई गई हैं। लाठियों से हमला किया गया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर यहाँ पर देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आगे कहाँ गए? दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे। तो देखिए अब ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जो है, जहां पर बैरिकेटिंग करके इन्हें रोकने का प्रयास किया गया है, वहीं पर अब ये धरने पर सड़क पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये दमन वाली नीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता को जिस तरीके से ठगा जा रहा है ये नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। शिक्षकों के साथ भी लाठीचार्ज किया गया और हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज ही किया जा रहा है। सरकार गुंडागर्दी कर आई है। तो प्रदर्शन को कुचलने का आरोप इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जाता हुआ और अब बल प्रयोग करते हुए अब ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं एक तरफ धरने पर सड़क पर बैठ गए हैं, तो प्रशासन के लोगों की तरफ से वाटर कैनन और लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जाता हुआ। कुमार के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और आज इस तरह हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक को पीटने का काम किया गया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हमने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा था, फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया? शैलेंद्र, अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या यहाँ जहां तक प्रदर्शन पहुंचा इसके आगे अब प्रदर्शन नहीं बढ़ पाएगा? देखिए फिलहाल प्रशासन ने डाक बंगला चौराहे पर ही बैरिकेडिंग के पास इनके प्रदर्शन को रोक दिया है। उम्मीद है कि यहीं पर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए पुलिसकर्मी हैं, उन्हें भी चोटें आई हैं। बीजेपी के साथ साथ देखिए यह तस्वीर देखिए किस तरीके से इन्हें भी चोट आई है। तमाम लोग जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं इस बात को लेकर के कि आगे। देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस हालात में पुलिस वाले जो ड्यूटी पर या सड़कों पर मौजूद हैं, इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। उन पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया जा रहा था उस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां पर एक तरफ सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं जिस वजह से लाठियां भाजी जाएं, जिस वजह से हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए बीजेपी का यही आरोप है। उनका कहना है कि हम जब शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च कर रहे थे तो हम पर क्यों इस तरीके से लाठियां चलाई गई। हालांकि प्रशासन ने भाजपा को पहले ही डाक बंगला के आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। उसके बाद भी भाजपा के नेता जब डाक बंगला चौराहा पहुंचे और जब वहां से आगे बढ़ना चाहे तब उन्हें जो पुलिस के जो जवान हैं उन लोगों ने उन्हें रोका और कहीं न कहीं ये तस्वीर दिखी कि दौड़ा दौड़ा कर भाजपा के नेताओं को यहाँ पीटा गया है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कई जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें घायल हुए हैं और बीजेपी के नेताओं को भी काफ़ी चोट आई है, चूँकि काफ़ी
बर्बरतापूर्ण तरीके से बीजेपी के नेताओं की पिटाई हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और देखिए इस वक्त भी जो नेता डाकबंगला चौराहा के आसपास इर्द गिर्द में हैं उन्हें भगाया जा रहा है, उन पर लाठियां चटकाई जा रही हैं। एक और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी धरने पर बैठे हैं तो दूसरी ओर भाजपा के नेताओं को यहां से डाकबंगला चौराहे से खदेड़ा जा रहा है ताकि ये सभी बिल्कुल शैलेंद्र, इन तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि देखिए किस तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई और वो पुलिसकर्मी जो है वो एक्शन में भी नजर आए, जहां पर ताबड़तोड़ लाठियां भाजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस बीच कई जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जख्मी भी हुए। जनार्दन सिगरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। बरसाई गई, आपको चोट सैकड़ों लाठियां चलाई गई, शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का मार्च कर रहे थे जी। हम इस राज्य की जवानों का, राज्य के किसानों मजदूरों का हम आवाज उठा रहे थे। इस आवाज के खिलाफ ये लोगों ने लाठी चलाने का काम किया है। तो युवाओं, मजदूरों, किसानों, शिक्षकों की आवाज हम उठा रहे थे, लेकिन उन सभी की आवाज को दबाने का प्रयास इस सरकार की तरफ से किया गया। और ऐसे में जरा इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो पाएगा कि आखिर क्या हालात बन गए, जहां पर लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जख्मी हुए, चोट आई है, लेकिन इसके बावजूद ये कार्यकर्ता अब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सड़क पर धरने पर ही बैठ गए हैं। ये माना जा रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी भी किसी वक्त संभव हो सकती है। हालांकि इस मार्च को यहीं पर फिलहाल डाक बंगला चौराहे के पास बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोक दिया है और हमारे सहयोगी रजनीश ने जायजा लिया है। जरा देखते हैं क्या कुछ स्थिति वहां उस वक्त नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जत्था डाक बंगला पहुंच चुका है और इससे पहले स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। जरा आपको दिखाते हैं किस तरह से पटना पुलिस के तमाम जवान जो है सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के साथ साथ तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके अलावा वाटर कैनन, तमाम चीजें आप देख सकते हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं और देखिए विजय सिन्हा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, देखिए विजय सिन्हा भी जो है वो कहीं ना कहीं चोटिल हुए। विजय सिन्हा से हम सीधी बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, तो ये देखिए वाटर कैनन चलाया गया है और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए आप स्थिति की बैरिकेड किया गया है क्योंकि जेपी गोलंबर से कार्यकर्ता और नेता जो है क्रॉस कर गए। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है वो हेलमेट लगाकर। अब क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? अफरा तफरी साफ तौर पर दिखती हुई। बिल्कुल देखिए अफरा तफरी का माहौल और एक एक करके बीजेपी के नेताओं की जिस तरीके से पिटाई हो रही है, पहले पत्थर चलाया गया, उसके बाद देखिए तस्वीर देखिए। हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी पिटाई यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये देखिए, ये बीजेपी के नेताओं पर ये धुनाई की तस्वीर यहाँ पर देखिए और यहाँ तमाम लोग जो छुपे हुए थे इस बिल्डिंग के नीचे उन्हें भी यहाँ से भगाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन भाजपा नेताओं पर लाठियां यहाँ पर बरसाए गए हैं ताकि ये डाक बंगला चौराहा से आगे नहीं बढ़ सके। और अंदर में भी देखिए भाजपा के जो नेता जहाँ तक देखिए अंदर से पत्थर भी, भाजपा के नेता उधर से पत्थर भी चला रहे हैं। शैलेंद्र, ये कहा जा रहा था सम्राट चौधरी की तरफ से कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, फिर लाठी क्यों चटकाई जा रही है, तो फिर पत्थरबाजी कैसे? बिल्कुल देखिए, चूंकि पुलिस भी काफी उग्र है, पुलिस की तरफ से भी लगातार भाजपा नेताओं की पिटाई की जा रही है, उससे कहीं न कहीं आहत जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं वो पत्थर चलाते हैं। देखिए जो पार्टी के कई नेता फिलहाल इस ट्रक पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नीचे हैं और नेताजी यहाँ पर मौजूद हैं। लाठियां बरसाई जा रही ये वर्तमान सरकार तानाशाह हो गया है, तानाशाह हो गया है, सबको मारने का काम किया। ये पूरी की पूरी तौर पर लोकतंत्र की जनता है। इमरजेंसी लागू हो गया है, इमरजेंसी लागू हो गया है। नीतीश कुमार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लोक सुशासन नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाए। बिहार की जनता करा रही है, बिहार की जनता करा रही है
इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं और शांतिपूर्ण जुलूस को भी इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, असुर गैस का गोला छोड़ा गया है। इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, किसी ने कोई पत्थर नहीं चलाया, कोई टकराव नहीं किया। इसके बावजूद जो है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा है। करें कि ये शांतिपूर्ण जुलूस है और हम विधानसभा मार्च करने का हमने ऐलान किया है और बीच में ही पुलिस से किसी से लाठीचार्ज किया है, हमारे सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया है। यही नीतीश जी का लोकतंत्र है। कह रहे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और ये कौन सा लोकतंत्र है कि शांतिपूर्ण एक मुख्य विपक्षी दल है और सारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन को भी इस प्रकार से और उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर असुर गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। देखिए, इसका बदला जनता अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर लेगी। हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, दोनों जगह हम नियोजित शिक्षक तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाते रहे। मोदी जी हमारे साथ है। मोदी जी ये बताइए कि ये अन्याय है, ये जुल्म है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, एक और भाजपा के नेता कहा जा सकता है कि गांधी मैदान से लेकर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस भी इन्हें रोकने की कोशिश की जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शैलेंद्र के साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, लाठीचार्ज एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे हल्ला बोल से ये सरकार डर गई है। लोकतंत्र की हत्या तो बिहार में अब ये सरकार कर रही है।